बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह जैसे महान व्यक्तित्व भारतीय इतिहास के ऐसे नायक हैं जिनका योगदान आज भी प्रेरणा का स्रोत है। ये सवाल अक्सर उठता है कि डॉक्टर अंबेडकर, जो एक उच्च कोटि के वकील और संवैधानिक विशेषज्ञ थे, उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा। इस विषय पर विचार करते समय हमें इतिहास की परिस्थितियों और इन दोनों महान नेताओं की भूमिकाओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता, जातिवाद और शोषण के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। वे कानून और संविधान के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाने के पक्षधर थे। दूसरी ओर भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारी हिंसात्मक तरीकों का सहारा लेकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती दे रहे थे। ये दोनों ही विचारधाराएं स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह की विचारधाराओं में अंतर। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि भारत में स्वतंत्रता से पहले समाज सुधार होना आवश्यक है। वे सामाजिक न्याय, समानता और दलितों के उत्थान को प्राथमिकता देते थे। उनका दृष्टिकोण था कि जब तक समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक स्वतंत्रता का कोई वास्तविक अर्थ नहीं होगा। दूसरी ओर भगत सिंह और उनके साथी आजादी को पहली प्राथमिकता मानते थे और उसके लिए हिंसात्मक क्रांति को भी सही ठहराते थे। ये विचारधारात्मक अंतर इस बात को स्पष्ट करता है कि डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह ने अपने संघर्ष के माध्यम और उद्देश्य को अलग अलग रूप में देखा। डॉक्टर अंबेडकर की व्यस्तता। डॉक्टर अंबेडकर उस समय दलित समाज के अधिकारों और उनकी शिक्षा के लिए संघर्षरत थे। वे कई मोर्चों पर काम कर रहे थे, जैसे कि पूना पैक्ट, अस्पृश्यता उन्मूलन और दलितों के लिए विशेष अधिकारों की मांग। उन्होंने संविधान निर्माण और भारतीय समाज के ढांचे को नया रूप देने का संकल्प लिया था। उनकी प्राथमिकताएं समाज के सबसे पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने की थी। भगत सिंह का केस और तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति। भगत सिंह और उनके साथियों का मामला राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील था। यह केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार इसे अपने खिलाफ सीधी चुनौती मान रही थी। ब्रिटिश शासन ने भगत सिंह और उनके साथियों को कठोर दंड देने के लिए हर संभव उपाय किए। यह स्पष्ट था कि इस मामले में निष्पक्षता की उम्मीद करना असंभव था। डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी विचारधारा के अनुरूप हमेशा सामाजिक सुधार और कानून के दायरे में रहकर काम किया। भगत सिंह का केस लड़ना उनके लिए केवल एक कानूनी जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि ये उनके सामाजिक सुधार के एजेंडे से ध्यान भटकाने वाला हो सकता था। इसके अलावा भगत सिंह का केस पहले ही कई प्रमुख वकीलों और नेताओं का ध्यान खींच चुका था। डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि स्वतंत्रता के साथ साथ समाज में स्थायी परिवर्तन लाना अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमेशा उन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जिनका उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना था। भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों और उनके संघर्ष की प्रशंसा करते हुए भी डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखा। इस सवाल का जवाब ऐतिहासिक परिस्थितियों और इन दोनों महान नेताओं की प्राथमिकताओं को समझकर दिया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने भगत सिंह का केस नहीं लड़ा क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं और विचारधारा अलग थी। उन्होंने समाज के व्यापक और दीर्घकालिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि भगत सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम को तत्काल और क्रांतिकारी ढंग से आगे बढ़ाया। दोनों ही नेताओं ने अपने अपने तरीके से भारत की आजादी और समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह के बारे में बात करते समय यह समझना जरूरी है कि दोनों ने अपने जीवन में भारतीय समाज और स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग तरीके से योगदान दिया। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक असमानता को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जबकि भगत सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन को अपनी जिंदगी का उद्देश्य बनाया। डॉक्टर अंबेडकर एक वकील थे,
लेकिन वे केवल कानून की प्रैक्टिस तक सीमित नहीं थे। उनका मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में मौजूद जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता जैसी बुराइयों को समाप्त करना था। वे मानते थे कि जब तक भारत के दलित और शोषित वर्ग को समान अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं होगा। इसी कारण उन्होंने अपना पूरा ध्यान सामाजिक और शैक्षणिक सुधारों पर केंद्रित किया। उस समय डॉक्टर अंबेडकर भारतीय समाज में दलितों और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनका ध्यान इस बात पर था कि संविधान और कानून के माध्यम से एक ऐसा समाज बनाया जाए जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। भगत सिंह का मामला इस दृष्टिकोण से डॉक्टर अंबेडकर की प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाता था। भगत सिंह और उनके साथी ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखते थे। उनके विचारों और कार्यों ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास इस बात में था कि समाज में बदलाव शांतिपूर्ण और कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर को लगता था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता काफी नहीं है। उनका मानना था कि अगर समाज में समानता, बंधुत्व और न्याय नहीं होगा, तो स्वतंत्रता का लाभ समाज के एक बड़े हिस्से तक नहीं पहुंचेगा। इसी कारण उन्होंने संविधान के निर्माण में अपनी ऊर्जा लगाई और यह सुनिश्चित किया कि उसमें हर वर्ग के लिए समान अधिकारों का प्रावधान हो। भगत सिंह का मामला कानूनी रूप से बहुत जटिल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील था। यह स्पष्ट था कि ब्रिटिश सरकार किसी भी कीमत पर भगत सिंह और उनके साथियों को सजा देना चाहती थी। यह केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक संघर्ष भी था। इस तरह के मामलों में ब्रिटिश सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति और दमनकारी रवैया पहले से ही तय था। डॉक्टर अंबेडकर इस मामले में हस्तक्षेप करके अपने सामाजिक सुधार कार्यों से ध्यान नहीं हटाना चाहते थे। वे जानते थे कि ब्रिटिश शासन भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी देने के लिए पहले से ही तैयार है और इस मामले में किसी भी वकील के लिए न्याय सुनिश्चित करना लगभग असंभव था। डॉक्टर अंबेडकर की कार्यक्षमता और समय। डॉक्टर अंबेडकर उस समय पूना पैक्ट और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे उस समय दलित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना, अस्पृश्यता उन्मूलन और सामाजिक जागरूकता फैलाने में व्यस्त थे। इसके अलावा उन्हें अपने काम के लिए देश भर में यात्राएं करनी पड़ती थी। भगत सिंह का केस लड़ना डॉक्टर अंबेडकर के लिए एक बहुत बड़ा कदम होता, जिसमें समय और ऊर्जा की भारी मांग होती। लेकिन उनकी प्राथमिकताएं पहले से ही सामाजिक न्याय और दलित समुदाय की स्थिति सुधारने पर केंद्रित थी। भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर के प्रति सम्मान। यह समझना जरूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर का भगत सिंह का केस न लड़ना उनकी किसी असहमति या अनादर को नहीं दर्शाता। वे भगत सिंह और उनके साथियों के साहस और बलिदान का सम्मान करते थे, लेकिन उनका मानना था कि उनकी भूमिका और जिम्मेदारी समाज के दूसरे पहलुओं पर केंद्रित है। डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह दोनों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महान योगदान दिया, लेकिन उनके तरीके अलग अलग थे। डॉक्टर अंबेडकर का ध्यान दीर्घकालिक सामाजिक सुधारों पर था, जबकि भगत सिंह का ध्यान तत्काल राजनीतिक क्रांति पर था। इस सवाल का जवाब देते हुए यह समझना जरूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अलग अलग पहलुओं को दर्शाता है।